कुल मिला के जितने भी लोग आए थे अभी तक यूके से 13 में से 5 पॉजिटिव हो गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज जब हिंदुस्तान वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है, तभी कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत में लगातार कोरोना के नए स्ट्रेन के पेशेंट सामने आ रहे हैं। देश के तमाम राज्यों की रिपोर्ट आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही आज से यूपी में योगी का मिशन वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। कैसी है तैयारी इसके लिए, यह भी आपको बताएंगे। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की तारीफ हो रही। WHO से लेकर बिल गेट्स तक सब मोदी के मुरीद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पूरा यूरोप अब डर के साए में है। ब्रिटेन में तो तीसरी बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कोरोना का नया स्ट्रेन और वैक्सीन से जुड़ी हर खबर की वर्ल्ड अपडेट आज आपके सामने होगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है, दिल खोलकर तारीफ की है। WHO ने भारत की लगातार निर्णायक एक्शन ले रहा है। भारत, यह कहा गया है, भारत ने कोरोना को खत्म करने का मजबूत संकल्प दिखाया है, यह WHO ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर WHO चीफ का यह निश्चित तौर पर बड़ा बयान है, सही दिशा में है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर मुल्क भारत, यह कहा है WHO ने। तो दुनिया भर में भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, उसकी तारीफ इस वक्त हो रही है। और आप देखिए कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में संक्रमण का दायरा लगातार सिमटता हुआ जा रहा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसलों की तारीफ खुद WHO भी कर रहा है। और सिर्फ WHO ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक बिल गेट्स भी मोदी की लीडरशिप के मुरीद नजर आ रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि साइंस और इनोवेशन की दुनिया में भारत आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है बिल गेट्स की तरफ से। और जिस आत्मनिर्भर भारत का हम सब सपना देखते हैं, उस दिशा में भी निश्चित तौर पर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से। बिल गेट्स ने लिखा है, इट्स ग्रेट टू इंडियाज लीडरशिप इन साइंटिफिक इनोवेशन एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बिल गेट्स का हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। इट्स ग्रेट टू सी इंडियाज लीडरशिप इन साइंटिफिक इनोवेशन एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी as the world works to end the COVID-19 pandemic। और PMO इंडिया को बिल गेट्स ने टैग किया है अपने इस ट्वीट में। और इस वक्त इसी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हर बार की तरह जुड़ चुका है। TV9 भारतवर्ष पर डॉक्टर BL शेरवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निदेशक हैं RGSSH के। इसके अलावा डॉक्टर अजीत जैन जो कि नोडल ऑफिसर हैं RGSSH के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष यादव का हम रुख करेंगे लखनऊ से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश पाठक हमारे एक और संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है यूपी में। जितेंद्र भाटी हमारे एक और सहयोगी गाजियाबाद, जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ शहर है, वहां पर मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता मुंबई से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन तमाम खास मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले आपको बताते हैं मोदी के नौ निदान, जिसे आज WHO कर रहा है सलाम। समय पर और सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का जो फैसला हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से लिया गया, आज देखिए वो कितना सही साबित हो रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार सीधा संवाद भारत सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो किया गया, उसने भी अहम रोल अदा किया। और चंद दिनों में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो गए। कितनी बड़ी ये कामयाबी है जिसका लोहा आज दुनिया मान रही है। उपचार के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा दिया गया, तो हर तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण पर चोट की गई और इसका संक्रमण जो था, इसका दायरा
रोकने में हमने कामयाबी हासिल की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोरोना वैक्सीन की प्रगति पर खुद नजर रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और वक्त वक्त पर जब भी जरूरी हुआ तो राज्यों के चीफ के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की। वैक्सीन कंपनियों का उत्साह बढ़ाते रहे, सुविधाएं दी। आपको याद होगा तमाम जो वैक्सीन लेबोरेटरीज थी उनका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था, और वहां पर डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते हुए खुद देश के प्रधानमंत्री नजर आए थे। तो देश में एक साथ 2 कोरोना वैक्सीन जो आई है, यह भी अपने आप में बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। एक तो हमारी बिल्कुल स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जिसका नाम है। कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई सरकार की तरफ से, जिसकी भी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में गरीबों के लिए तमाम जो योजनाएं शुरू की गई उसका अंतिम पंक्ति में खड़े हुए इंसान तक फायदा पहुंचा, और यह सुनिश्चित कराया जाना भी बड़ा जरूरी था, जिसे सही तरीके से अंजाम दिया गया। अर्थव्यवस्था पर कम से कम असर के लिए पैकेज की, राहत पैकेज की भी घोषणा की गई वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो आज ये मोदी के नौ निदान है जिसे WHO सलाम कर रहा है, और ये कह रहा है कि भारत ने जो प्रभावी कदम उठाए वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए मिसाल साबित हुए हैं। और डॉक्टर BL शेरवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं RGSSH के। शेरवाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस पर देश काबू पाता हुआ नजर आ रहा है, वैक्सीनेशन प्रोसेस भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने की अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 2 वैक्सीन को परमिशन मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ नए स्ट्रेन का खतरा भी है। मौजूदा हालात को आप कैसे एनालाइज करेंगे सर? देखिए, मौजूदा हालात भारत के लिए मैं कहूँगा कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं आज की डेट में, क्योंकि अगर आप आज नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, इन्फेक्टिव रेट देखते हैं, फैटिलिटी रेट देखते हैं, हाँ, वो भारत ने बहुत अच्छा किया है। और फ्रॉम एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में जो आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस डे बाय डे घट रहे हैं। तो जहाँ तक बात है हमारी पेंडेमिक की, उसके लिए हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, और उसके लिए डेफिनेटली सरकार की पहल और सारे हेल्थ कर्मी का योगदान और सभी आम जनता का योगदान भी मैं कहूँगा। लेकिन साथ में जब हम बात करते हैं न्यू स्ट्रेन की, तो वो एक चिंता का विषय बिल्कुल है, और सभी कंट्रीज के लिए है, हमारे कंट्री के लिए भी है जी। लेकिन उसके लिए हमको बैकअप तैयारी करनी जरूरी है, और सरकार वो कर रही है। मेरा ये मानना है, जैसे ये पता लगा, ये अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK ने कि उन्होंने कोई न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाई की है जो अप्रोक्सीमेटली सितंबर से वहाँ पर प्रेवलेंट है। बिल्कुल। तो उसी टाइम इमीडिएटली काफी कंट्रीज ने जो हमारी बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं शेरवाल साहब, और आपने ब्रिटेन का जिक्र किया, और हमारी जो अगली खबर है वो ब्रिटेन से ही जुड़ी हुई है, और ब्रिटेन के बारे में इस वक्त अपडेट देना अपने दर्शकों को बहुत जरूरी है। दुनिया के मोस्ट एडवांस मुल्क ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। वहां की स्थितियां क्या हैं, इसकी भी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। ब्रिटेन को तीसरी बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है इस वक्त ब्रिटेन में। कोरोना का नया स्ट्रेन यहां पर बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, तेजी से फैल रहा है। मिड फरवरी तक ब्रिटेन में सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा, यह वहां की सरकार ने कह दिया है। तो ब्रिटेन में तीसरी बार कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ा है, और इसकी वजह वही है जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, कोरोना का न्यू स्ट्रेन, जिसे अब UK स्ट्रेन के भी नाम से जाना जाने लगा है। नए स्ट्रेन का खौफ पसरा हुआ है, और ब्रिटेन फिर से लॉकडाउन ब्रिटेन में लगाना पड़ा है। पूरे ब्रिटेन में फरवरी मध्य तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत तेजी से यहां पर न्यू स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे और संक्रमण अपना दायरा बढ़ा रहा था। जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए ही निकलने की छूट दी गई है लोगों को।
तो ये अहम बात है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने देश से कहा है कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बेहद गंभीर हालात हैं, इसलिए जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सबको लोग फॉलो करें। नया स्ट्रेन बड़ी तेजी से फैल रहा है, बोरिस जॉनसन का यह बयान है। और हम सब ये जानते हैं कि जो पुराना वायरस था उससे 70% ज्यादा इंफेक्शियस है ये न्यू स्ट्रेन, और नए स्ट्रेन का यूं फैलना बेहद खतरनाक है, ये कह रहे हैं बोरिस जॉनसन भी। यानी वो चिता रहे हैं कि इस वक्त देश पर कैसा खतरा मंडरा रहा है और गाइडलाइंस को फॉलो करना कितना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में देश में 58,784 केस दर्ज किए गए हैं न्यू स्ट्रेन के, और 407 लोगों की जान चली गई। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इस आंकड़े के जरिए कि न्यू स्ट्रेन जो है वो किस तरह से अपना असर दिखा रहा है यूके में, और देश के अस्पतालों में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। देशवाल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार यूके में बहुत तेजी से नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे हैं, और अगर मैं पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालूं तो हर रोज 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं यूके में। तो क्या यह माना जाए कि यह नए स्ट्रेन का ही कहर है जो इस वक्त यूके झेल रहा है? शेरवाल साहब। बिल्कुल, जो आपने अभी बताया कि इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और 70% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्ट्रेन। तो यही एक खतरे की घंटी है हम सब के लिए, दैट जो स्प्रेड करता है इन्फेक्शियस डिजीज़ 1 से 2 और 2 से 4, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पहला स्ट्रेन 1 से 1 को फैलता है, ये 1.7 लोगों में फैल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एहतियात, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो एहतियात अभी तक हम बरत रहे हैं उनको कंटिन्यू करना है। कंटेनमेंट जोन हमारे जो है उसको गाइडलाइन को फॉलो करने हैं, और अभी वैक्सीनेशन जब शुरू होगी वो भी इसमें चांसेस है कि वो इसमें पूरा इफेक्टिव रहेगी। तो मेरा ये मानना घबराने की आवश्यकता नहीं है। विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये एक अहम सवाल है शेरवाल साहब, और इसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो वैक्सीन बन रही है, जिन 2 वैक्सीन को इजाजत दी गई है, वो नए स्ट्रेन पर पुख्ता तौर पर काम करेंगी या नहीं। लेकिन इस बीच एक यूपी से अहम खबर है। यूपी में मेरठ, ये नए स्ट्रेन जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इस नए स्ट्रेन का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में नए स्ट्रेन वाले 4 और मरीज मिले हैं। संक्रमित बच्ची के माता पिता में भी नया स्ट्रेन पाया गया है। संक्रमित परिवार के 2 रिश्तेदारों में भी नया स्ट्रेन मिला है। देश में अब तक नए स्ट्रेन के कुल 38 केस सामने आ चुके हैं। कुल मिला के जितने भी लोग आए थे अभी तक यूके से और सैंपलिंग हुई थी, जिनका स्ट्रेन दिल्ली भेजा गया था, कुल मिला के 13 लोग थे। 13 में से 5 पॉजिटिव हो गए हैं। जो छोटी बच्ची पूर्व में पॉजिटिव आई थी, उसके माँ बाप की दोबारा जब सीक्वेंसिंग की गई तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। हालांकि ये पूरा परिवार पहले से ही आइसोलेटेड है। जो निकले हैं, नई कॉलोनी के अंदर मिले हैं लोग बाग, वो लगभग पूरी तरह सील्ड कर दिया गया है, बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। और जितने भी उनके सैंपल पॉजिटिव वहां के आए हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग करके दिल्ली भेजा जा रहा है। और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं लखनऊ का। उमेश पाठक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, सबसे पहले तो सब ये जानना चाहते हैं कि यूपी इस नए स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार नजर आ रहा है। पूरे देश में 38 केसेस सामने आ गए हैं। मेरठ हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है नए स्ट्रेन का। जी समीर, बेशक जिस तरीके से मामला सामने आया है, मेरठ में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और वहां के डीएम से लेकर के सभी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। और आज शाम को भी 6 बजे के आसपास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभी जिलों के डीएम से इसके बाबत बात करेंगे। न सिर्फ वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर के, बल्कि जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर के जो चिंता है उसके बारे में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। और ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी अगर योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की बात की जाए तो कोविड को लेकर के वो जिस तरह से गंभीर दिखाई पड़े हैं और खास करके जो नया स्ट्रेन सामने आया है उसको लेकर के कुछ स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो कि लगातार इस मामले को मॉनिटर कर रही है और लगातार रिपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ में जिस तरीके से 5 नए मामले सामने आए कहीं न कहीं हॉटस्पॉट की तरफ इशारा करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उमेश बने रहे हमारे साथ। और क्योंकि आज यूपी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर यूपी ने कितनी बड़ी तैयारी की है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सभी 75 जिलों में आज एक साथ ड्राई रन की तैयारी है। हर जिले में 6 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज अंजाम दिया जाना है। अगले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। यूपी में पहले चरण में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। ये तमाम अहम जानकारियां यूपी के लिहाज से इस वक्त बेहद अहम। मनीष यादव हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए ड्राई रन की किस तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं आज तैयारियों के लिहाज से, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस अब किसी भी वक्त स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में ड्राई रन में सभी तैयारियों को जांचा जाता है, परखा जाता है, और उसकी कितनी तैयारियां इस वक्त लखनऊ में नजर आ रही? देखिए समीर, पहले दौर में जो ड्राई रन हुआ था केवल राजधानी लखनऊ में हुआ था, 6 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन इस बार कोशिश की गई कि सभी 75 जिलों को शामिल किया जाए और हर जिले में 6 ड्राई रन सेंटर बनाए गए। मैं जिस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, अटल बिहारी चिकित्सालय, वहाँ पर 2 बूथ बनाए गए हैं। 25-25 लोगों का हर बूथ पर ड्राई रन किया जाना है। 3 रूम बनाए गए हैं। पहला रजिस्ट्रेशन कक्ष बनाया गया है, उसके बाद वेटिंग एरिया बनाया गया और तीसरा जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा और उसी के बगल में ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। देखिए WHO की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब योगी आदित्यनाथ की गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि आज वो खुद इस सेंटर पर आकर निरीक्षण करेंगे कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि लड़ाई कहीं भी कमजोर न पड़े, कहीं भी कोई चूक न रह जाए, कहीं कोई कोताही न बरती जाए, इसका ध्यान योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं, जिसके चलते वो खुद इस सेंटर पर आएंगे। देखिए ये एक ड्राई रन का यहाँ पे ये इनका नंबर आया है और जो टीम है वैक्सीनेशन वाली, वैक्सीनेटर है, वो देखिए वैक्सीन लगाएंगे। जो प्रोसेस अपनाई जाएगी उस वक्त जब वैक्सीन आ जाएगी और जिस वक्त वैक्सीनेशन किया जाएगा, वही प्रोसेस आज अपनाई जा रही है। लोग आ रहे हैं, पहले वेटिंग एरिया में बिठाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर लाया जा रहा है और लगभग 20 मिनट वो ऑब्जर्वेशन कक्ष में रहेंगे। अगर कोई शिकायत होती है समी, तो इन्हें AFI सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर रखा जाएगा। WHO की मैडम भी हमारे साथ है। हाँ, तो मैम बात नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा, तो ये देखिए पूरा प्रोसेस समीर अपनाया जा रहा है। 2 बूथ, 25-25 लोग, हर बूथ पर 3-3 लोग एक बूथ पर तैनात हैं। पुलिस विभाग की भी सहायता ली गई है। रजिस्ट्रेशन वो करेंगे, वेरीफाई वो करेंगे, आधार ID जो लोग वैक्सीन लगाने आएंगे उनकी वो जांचेंगे और उसके बाद उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा और वहाँ से जब नंबर आएगा तो टोकन देकर उस नंबर के हिसाब से वो इस बूथ पर आएंगे। देखिए ये पूरा ये डिटेल लेकर जो टीकाकरण की प्रोसेस होती है, देखिए वो पूरी फॉलो कराई जा रही है। देखिए जो सेंटर पर जो हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, खासतौर पर पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ पर रखा गया है, वो देखिए वो पूरा वही प्रोसेस कर रहे हैं जो प्रोसेस अमल में लाई जाएगी। देखिए अब इन्हें ऑब्जर्वेशन कक्ष में 20 मिनट के लिए बिठा दिया जाएगा। अगर कोई शिकायत होती है तो यहाँ पर AFI सेंटर बनाया गया है समीर, वहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम मॉनिटर करेगी। अगर जो एलर्जी है या हल्का सा दर्द है उसका ट्रीटमेंट वो देंगे। अगर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो रेफ़र करने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पूरे इंतजाम यहाँ इस सेंटर पर नजर आ रहे हैं। और केवल इस सेंटर पर नहीं समीर, लखनऊ में 12 सेंटर बनाए गए हैं इस तरह के। लखनऊ में 12 सेंटर बनाए गए हैं, हर जगह लगभग ऐसे ही इंतजाम है। अलग अलग इलाकों का हम जायजा जल्दी से ले लेते हैं। भावना किशोर हमारी संवाददाता इस वक्त पहुंच चुकी हैं ग्रेटर नोएडा। भावना, वहां पर किस तरह के इंतजाम है, जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी समीर, जिस तरह मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे, ठीक उसी तरह से जिम्स हॉस्पिटल में हमारी मौजूदगी और यहाँ पर भी तस्वीर उसी तरह से है। वेटिंग एरिया में यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स को बैठाया गया है, इनका टीकाकरण होगा। आप देखिए पहले सेशन में 25 लोगों को टीका लगेगा और साथ ही दूसरे सेशन में 25 दूसरे लोगों को लगेगा। आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे हेल्थ वर्कर्स, साथ ही साथ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ डायरेक्टर खुद मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी देर में शुरू होगा पूरा प्रोसेस? देखिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट से जो भी डायरेक्शंस थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डायरेक्शंस थे, उसके हिसाब से पूरी तैयारी कर ली है। हमारी टीम आ गई है, हमारे नोडल ऑफिसर आ गए हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं।
तो समीर, पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर हो रखी है। हम दिखाना चाहेंगे हॉस्पिटल में कि किस तरह से अलग अलग ये वेटिंग एरिया था और साथ ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर यहाँ पर आप देखिए पुलिस विभाग के कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। पूरी तैयारियाँ, अलग अलग रूम बनाए गए हैं। हमने आपको वेटिंग एरिया दिखाया, साथ ही ये देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वेरिफिकेशन होगा। फिर आगे चलते हैं, हम दूसरा रूम दिखाते हैं जहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। वहाँ पर भी सारे लोग जो हैं स्वास्थ्य विभाग से वो मौजूद है। आप देखिए ये रूम है जहां पर इन सारे हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा, यानी ड्राई रन की पूरी तैयारी है। और अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है टीका लगने के बाद तो उनके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन रूम है। उसके बाद आप ये देखिए किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी नीड होती है तो उनके लिए इमरजेंसी बेड की भी पूरी तैयारियां जिम्स हॉस्पिटल में हो रखी है। तो कुल मिला के जिम्स हॉस्पिटल में ड्राई रन की पूरी तैयारियां हैं। प्रोसेस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जी सब बिल्कुल बिल्कुल भावना, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे एक और सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और वहां पर कैसी तैयारियां हैं इसका जायजा भी हम लेंगे। और देखिए TV 9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर, क्योंकि आज बड़ा दिन है यूपी के लिहाज से। 75 जिलों में एक साथ वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो होने जा रहा है। और ये योगी का मिशन वैक्सीनेशन यानी 75 जिलों का जो एक्शन प्लान है वो हम आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जितेंद्र भाटी का मैं रुख करूंगा गाजियाबाद का। लेकिन सभी 75 जिलों में आज ड्राई रन की पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। हर जिले में 6 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर ड्राई रन को अंजाम दिया जाना है। 3 सेंटर हर जिले के ग्रामीण इलाकों में है और 3 शहरी इलाकों में है। इस तरह से बांटा गया है इन्हें अलग अलग सेंटर्स में। 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनल ड्राई रन जो है वो हो रहा है। केंद्र के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है और आज का जो ड्राई रन किया जा रहा है उसमें भी इस प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा। टीका पहुंचते ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है। 75 जिलों का एक्शन प्लान इस वक्त यूपी की योगी सरकार का ये नजर आ रहा है। और दरअसल पुख्ता तैयारियां इस बात की जा रही हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो यूपी पहुंचे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू कर लिया जाए। अब इसके लिए गाजियाबाद में, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में क्या तैयारियां की हैं, जितेंद्र भाटी आप बताइए। बिल्कुल समीर, अगर बात करें आबादी के लिहाज से तो देश का सबसे बड़ा सूबा है तो तैयारियां भी उतनी बड़ी है। मैं गाजियाबाद के जो यशोदा अस्पताल में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सबसे पहले वेटिंग रूम बनाया गया है। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ख्याल रखें, इसके लिए गैप भी बनाया गया है। और वेटिंग रूम जो है वो भी 2-2 जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। आपको दिखाए, पहला वेटिंग रूम आपने पहले देखा, दूसरा वेटिंग रूम ये है और ये रिसेप्शन है। यहाँ पर जिनका प्री रजिस्ट्रेशन होगा वो आके अपने दस्तावेज दिखाएंगे, पूरा वेरीफाई किया जाएगा। ये स्टाफ है और पूरे मुकम्मल उन्होंने जो है फेस शील्ड वगैरह लगा रखी है। यहाँ के देखिए कोविन जो एप्लीकेशन है उस पर पूरा डाटा तैयार किया जाएगा और वहाँ पर एक एक बंदे का जो शख्स होगा जिसको वैक्सीन दी जाएगी उसका जो डाटा है वो रखा जाएगा। अब वेटिंग रूम के बाद जब जो स्टाफ है वेरीफाई कर देगा कि हाँ शख्स वही है जिसको देना है, उसके बाद देखिए ये वैक्सीनेशन रूम है, ये भी अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ ये 2 नंबर देख रहे हैं आप और यहाँ देख सकते हैं जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी पहुँच चुके हैं। WHO की टीम जो है वो यहाँ आ चुकी है और ये आपको बताया, देखिए अलग अलग कोई इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं ताकि जो है कोई भीड़ भाड़ ना हो। और जब ये वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद, क्योंकि ड्राई रन है, क्योंकि जो तैयारी की गई उसका ब्लूप्रिंट की जो जमीनी समीक्षा वो की जा रही है, उसके बाद ये पे अवलोकन कक्ष यानी कि ऑब्जर्वेशन रूम जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर 30 मिनट के लिए जो है वो रखा जाएगा शख्स को जो भी यह वैक्सीन लेगा। उसको लेकर 25-25 के 2 लॉट जो हैं वो तैयार किए गए। और मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट संगीता गर्ग हैं। संगीता जी, यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अगर किसी को दिक्कत आती है उसके आगे क्या होगा? उसके आगे AFI रूम बनाया गया है। AFI रूम बनाया गया है, अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। देखेंगे इमरजेंसी ड्रग्स अगर हमें देने की जरूरत पड़ेगी वो हमने सारा क्रैश कार्ड हमारा पूरा रेडी है। पूरी तैयारी है। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो आप देखिए AFI मैनेजमेंट यहाँ बनाया गया, रूम बनाया गया है और कोशिश ये की गई है कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको तत्काल जो है उसे सुविधा मुहैया कराई जाए, इमरजेंसी सुविधा दी जाए। और एक चीज समीर,
एंट्री गेट आपको दिखाया हमने, एग्जिट के लिए अलग है यहाँ पे कि जिसको वैक्सीन दे दी जाएगी वो अलग से निकल जाएगा। तमाम ये तैयारियां हैं, क्योंकि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं जब अंतिम दौर में मंजूरी की तैयारी चल रही थी कि जो 15 जनवरी होगी उससे वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, निश्चित तौर पर हमारे तमाम संवाददाता जो अलग अलग मेडिकल सेंटर से दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि हमारे सभी दर्शकों को अंदाजा होगा कि देखिए किस वॉर लेवल पर तैयारियां की गई हैं। और सलाम करने को जी चाहता है हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो दिन रात इस प्रोसेस से लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ये बताइए कि क्या सरकार की तरफ से कोई डेट भी बताई गई है क्या कि वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा? क्योंकि पूरे देश के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो ये मानकर चल रहे हैं एक्सपर्ट्स कि 1-2 हफ्ते में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, रियल प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो सकता है। देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा, योगी सरकार ने साफ ऐलान किया है कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी हफ्ते भर के भीतर में वो वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। उनकी तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ड्राई रन है, ड्राई रन का मकसद आखिर क्या है? क्योंकि 3 दिन पहले भी ड्राई रन हुआ था और आज जो ड्राई रन हो रहा है यूपी की सभी 75 जिलों में हो रहा है, जिसमें 3 ग्रामीण इलाके हैं और 3 शहरी केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 600 केंद्र इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारी तैयारी है या जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी जो तैयारी है, सरकार की तैयारी है, वो भापना, बल्कि अवेयर करने का भी जो काम है वो इसके जरिए किया जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हम लोग बंधु हॉस्पिटल में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो बाहर का इलाका देख रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन इलाका है और रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा जो पंजीकरण है उसके लिए आपको कोई न कोई फोटो आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी। वो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, वो आपका मनरेगा का जॉब कार्ड भी हो सकता है, या कोई और भी जो फोटो आई कार्ड है उसके जरिए आपको पंजीकरण कराना होगा, क्योंकि पंजीकरण के बिना वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं शुरू हो सकता है। पंजीकरण के बाद आपको जो वेटिंग रूम है यहाँ पर आना होगा और वेटिंग रूम में अभी तो यहाँ पर जितने हैं जो बेनिफिशरीज हैं, जो ज्यादातर हेल्थ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन जो कोई भी आएगा उसको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। इस बीच में उसको अवेयर कराया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 2 मिनट का वक्त चाहूंगा आपसे समीर। ये जो वैक्सीनेशन रूम है, इस वैक्सीनेशन रूम में कंफर्ट जोन में आने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जाएगा और वैक्सीनेशन के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में, वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में लाया जाएगा और यहाँ पर लगभग 30 मिनट का वक्त उनको देना पड़ेगा। इस बीच में डॉक्टर जो है वो इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी को फीवर तो नहीं आ रहा है या कोई एलर्जिक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके बाद उसको यहाँ से जाने दिया जाएगा और इसके बाद फीडबैक का भी सिस्टम होगा कि किस तरीके से उनका जो अनुभव रहा है उसका फीडबैक कैसे लिया जाए और उस फीडबैक के जरिए बाकी लोगों को कैसे तैयार किया जाए, कैसे अवेयर किया जाए वैक्सीनेशन के लिए। समीर, ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। और हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजीत जैन, जो कि नोडल ऑफिसर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये नया स्ट्रेन जो है, ये हम सब ये जानते हैं कि ये 70% ज्यादा इन्फेक्शस है पुराने वायरस से। धीरे धीरे करके केसेस भी अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। अब ये जो 2 वैक्सीन जिनको परमिशन दी गई है, एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड, क्या ये इस नए स्ट्रेन पर भी असरदार रहेंगी? इसको लेकर क्या राय बनती नजर आ रही है एक्सपर्ट्स की? मोटे तौर के ऊपर अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज हमारा विश्वास यही रहेगा कि ये जो वैक्सीन्स हैं दोनों, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों इस पे भी असरकारक रहेगी। हालांकि हमारे पास में अभी डेटा नहीं है इतना कि हम कंफर्मेटरीली ये बोल सकें कि ये रहेगी, बट जैसा हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये उस पर भी असरकारक रहेगी। जहाँ तक कोविशील्ड की बात है, जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की है, एस्ट्राजेनिका, ये एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो सिंगल स्ट्रैंडेड कोविड वायरस के आरएनए सेगमेंट को जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है उसको एडिनो वायरस, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, उसके अंदर इंजेक्ट करके इसको वैक्सीन की जैसे इनॉक्यूलेट किया जाएगा। एक बार ये इनॉक्यूलेट होने के बाद में बॉडी की होस्ट सेल इसको एज ए बबल ले लेती है एंड इट गोज इनसाइड, और ये एडिनो वायरस न्यूक्लियस तक जाके उसमें हमारे डीएनए को अंदर डालने के बाद में डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो बनते हैं वो बाहर आके स्पाइक प्रोटीन और फ्रेगमेंटेड प्रोटीन्स बनाते हैं, विच कम आउट ऑफ द सेल वॉल, और वहाँ पर टी हेल्पर सेल और बी सेल इनसे लैच करते हैं बम्प करके, एंड दे प्रोलिफरेट एंड दे मेक द एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी है ये स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है। तो जो भी वायरस हमें जाएगा वो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही हमारी होस्ट सेल में एंटर करता है।
तो ये उस स्पाइक प्रोटीन को, चाहे नया स्ट्रेन है उसमें भी उसे खत्म करेंगे। अच्छा, तो ये जो इसीलिए शायद आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव को मैं सुन रहा था सर, तो उन्होंने ये कहा कि फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन पर उतनी प्रभावी नहीं है, उन्हें काफी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें 6 हफ्ते का वक्त लगेगा। लेकिन हमारी जो वैक्सीन हैं जिनको परमिशन मिली है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो काफी हद तक प्रभावी हैं। राइट सर। और ये जो दूसरा कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड। तो इसमें पूरा कंप्लीट वायरस ही बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है, जो डेड है, जो रिप्लिकेट नहीं हो सकता, बट उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बरकरार रहती है। तो ये ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनाएगा, तो ये इफेक्टिव रहेगा इस नए स्ट्रेन पर भी। चलिए, उम्मीद यही की जा सकती है। और इस बीच महाराष्ट्र से एक अहम खबर, महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत है। बहरीन से लौटे 8 यात्री संक्रमित पाए गए। नए स्ट्रेन वाले 5 मरीज मुंबई के रहने वाले हैं। मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ये देखिए, अब महाराष्ट्र से एक नई खबर, मुंबई से नई खबर, नए स्ट्रेन के 5 मरीज यहां पर मिले हैं। शिवांगी ठाकुर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शिवांगी, इस वक्त कितनी बड़ी दिक्कत है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी उन लोगों तक पहुंचना जो कि यूके से लौटे हैं लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे हैं जांच के लिए? देखिए समीर, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से भी ज़्यादा अगर हम कहें मुसीबत की बात यह है कि जो खुद यात्री वहां से आ रहे हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र सरकार जो है वो सख्त नियम यहां पर बनाए हुए हैं, लेकिन यात्री अब चकमा दे रहे हैं। चकमा कैसे दे रहे हैं? महाराष्ट्र में ये नियम है कि अगर आप विदेश से आते हैं तो यहाँ आपको क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये नियम नहीं है। तो यात्री क्या कर रहे हैं, वो देश के किसी अन्य राज्य में आते हैं और वहाँ से फिर वो महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलर होने के नाते उनको क्वारंटीन नहीं किया जाता। ऐसे में ये मामला पूरा गड़बड़ाता नजर आ रहा है और इसी को लेकर कल एक अहम बैठक हुई मुख्यमंत्री की अगुवाई में, जहां पर उन्होंने कोविड टास्क फोर्स को और ज़्यादा अलर्ट रहने को कहा। साथ ही केंद्र सरकार से ये अपील की है कि बाहर से, खासकर ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कंपलसरीली क्वारंटीन किया जाए। आप खुद देख लीजिए जो ताज़ा मामला है खान ब्रदर्स का, अरबाज खान, सोहेल खान, किस तरह से वो बीएमसी को चकमा देकर वो क्वारंटीन नहीं होते और बाद में फिर बीएमसी को उन पर FIR दर्ज करनी पड़ती है। तो जब पढ़े लिखे लोग, जब जो लोग एक समाज में एक मैसेज देने का काम करते हैं, वो खुद इस तरह से गाइडलाइंस को नहीं अगर पालन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत जरूरी है कि इस मुश्किल वक्त में हम सब आगे आए, साथ दें और सिर्फ इस इंतजार में ना बैठे रहें कि प्रशासन जो है वो हमसे संपर्क करेगा। अगर आप बाहर से लौटे हैं, कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो खुद आप एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करके इसकी जानकारी दें, ये बहुत जरूरी है। और इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर मुंबई में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। जंबो कोविड सेंटर बनेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर, ये कहा गया है। बीएमसी ने जंबो वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है, नेस्को, दहिसर, मुलुंड में जंबो सेंटर्स पर काम शुरू हो गया है। तो यहां पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ताकि वैक्सीनेशन प्रोसेस जब शुरू हो तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और वैक्सीनेशन को लेकर मुंबई का जंबो प्लान क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, ये जरा हम आपको बताते हैं। और खास तौर पर मुंबई का हम सबसे पहले जिक्र करेंगे। रोजाना 50,000 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी मुंबई में की गई है और इसके लिए 18,000 वर्कर्स जो हैं उन्हें वैक्सीनेशन की पूरी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यह वैक्सीनेशन नॉर्मल प्रोसेस से थोड़ा अलग है, इसलिए सारे नियम कायदों की जानकारी होना, वो लोग जो कि इस प्रोसेस को अंजाम देंगे, बहुत जरूरी है उन तक पहुंचाया जाए। बड़े कोविड सेंटर अब वैक्सीनेशन सेंटर में बदलेंगे, ये कहा गया है और ये स्ट्रेटजी बनाई गई है मुंबई में। केस बढ़ने पर मुंबई में बड़े बड़े कोविड सेंटर बने थे और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर अब डेवलप किया जाएगा। सैकड़ों बेड वाले कोविड सेंटर में अब मरीज घट रहे हैं। ये बड़ी राहत की बात है कि मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और इसी वजह से यह मुमकिन हो पा रहा है कि जो बड़े बड़े कोविड सेंटर थे वो अब वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किए जा रहे हैं। बीकेसी, नेस्को, दहिसर, मुलुंड जैसे जंबो सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की पुख्ता तैयारियां, पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। शिवांगी ठाकुर इस वक्त क्योंकि मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, इसलिए शिवांगी जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे कितनी पुख्ता तैयारी
नजर आ रही है आपको मुंबई में, क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो काफ़ी कर ली है, क्योंकि आपको पता है हॉटस्पॉट बना हुआ था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो सबसे ज़्यादा मुसीबत हम कहें शुरुआती दौर में मुंबई ने झेली थी, और तभी से ही लगातार जंबो कोविड सेंटर्स को बनाए गए थे। आपको बता दें कि जो जंबो कोविड सेंटर्स बने थे वहाँ मरीजों की संख्या कम हो गई है, रोज़ाना 500 से ज़्यादा मरीज अब सामने नहीं आ रहे, तो उसी को अब पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जो आधा, जैसे 1000 बेड की संख्या है जंबो कोविड सेंटर में, तो 500 मरीजों के लिए, और वहीं पर 500 जो वैक्सीनेशन लगाएंगे टीकाकरण करने के बाद जिन लोगों को रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए, उनको रखा जाएगा। एंट्री एग्जिट गेट पूरी तरह से अलग होगा। ये मेक श्योर किया जाएगा कि कोरोना के पेशेंट और जिनको टीकाकरण किया गया है वो आपस में संपर्क में ना आए। आपको बता दें कि KEM, सायन, नायर, साथ ही कूपर, ये 4 बड़े अस्पताल है जहां टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा कांजूर मार्ग में भी एक 5 मंजिला इमारत जो है उसको वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। तो तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है। देखिए, और ये इस वक्त हम आपको लखनऊ से लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि ड्राई रन की जो तैयारियां की गई हैं वो किस तरह से अंजाम दी जा रही हैं, किस तरह से ड्राई रन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। मनीष यादव हमारे संवाददाता उसी सेंटर पर मौजूद हैं जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मनीष, जरा बताइए, तस्वीरें हमारे सामने हैं, यूपी के CM जायजा लेने पहुंचे हैं वैक्सीनेशन सेंटर का। देखिए, CM योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। कोरोना की तैयारी की शुरुआत से लेकर अब ड्राई रन की शुरुआत तक वो लगातार खुद ही बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। लगातार सवेरे टीम 11 की बैठक होती है, शाम को सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक भी आता है, उसकी रिपोर्ट को भी वो मॉनिटर करते हैं। और आज इसी कड़ी में ड्राई रन में कहीं कोई कोताही ना हो, कहीं कोई चूक न बरती जाए, इसलिए खुद वो कोविड जो ड्राई रन का सेंटर है वहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जो टीम के मेंबर वहाँ तैनात हैं उनसे पूछ रहे हैं, उनके साथ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी है, क्योंकि ये जो अस्पताल है लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये चिकित्सा शिक्षा द्वारा संचालित है, तो ऐसे में वो लोग भी मौजूद हैं। और देखिए, अब ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है वहाँ पर उनकी व्यवस्थाओं को परखने के लिए योगी आदित्यनाथ उधर जा रहे हैं। वेटिंग एरिया में गए, वैक्सीनेशन सेंटर में डॉक्टर से जांचा, डॉक्टर से बात भी की उन्होंने कि कैसे वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या क्या पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। तो वो समीर, वो परखते हुए CM योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिखाई दिए। सभी 75 जिलों में चूंकि आज ड्राई रन होना है, और यूपी में बहुत बड़ी तादाद है, हेल्थ वर्कर की संख्या लगभग 9 लाख है, जिसमें प्राइवेट अस्पताल के लोग भी शामिल हैं जिनको टीका लगाया जाना है। और यूपी वो स्टेट है जिसने लगभग 4 करोड़ वैक्सीन की मांग की है। हालांकि केंद्र को तय करना है वो कितनी वैक्सीन पहले राउंड में देता है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे में जिम्मेदारी यूपी की बहुत बड़ी है। जो 5 शहर हैं उनमें खासतौर पर कोरोना संक्रमण के मामले भी बहुत ज़्यादा आए थे, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और लखनऊ शामिल हैं। तो ऐसे में यूपी के कंधों पर बहुत बड़ा भार है। कोविड वैक्सीन जब आ जाएगी तो कितनी संख्या मिलेगी, एक उस पर निर्भर करेगा। दूसरी, अगर ये जब ये वैक्सीनेशन शुरू होगा मकर संक्रांति के बाद, जाके CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बताया भी था, तो उसके लिए तैयारियों में कहीं कोई कोताही न रह जाए, तो उसको लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उसी कड़ी में समीर, उन्होंने यहाँ का कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। मनीष बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर BL शेरवाल साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। शेरवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज देखिए पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है भारत सरकार ने जो कदम उठाए, जिस तरह से कोरोना के रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें की गई। नया स्ट्रेन जो है वो भी क्या उस अंदाज में आपको यहां पर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है जैसा कि बाकी मुल्कों से हमारे पास खबर आ रही है? ब्रिटेन में तो वो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। अभी भी इतने दिन गुजर जाने के बावजूद 38 नए स्ट्रेन के केसेस सामने आए हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बहुत हद तक उस पर भी रोक लगाने में हम कामयाब रहे हैं, ये माना जाए? नहीं, अभी ये जल्दबाजी होगी कहना कि क्योंकि अभी शुरुआत है। हाँ। और हमें इसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए और असमंजस बरतना चाहिए। और जो भी हमारा बार बार यही है कि इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। जो हम अभी तक करते आए हैं, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, यही मानक हैं जो हमें नए स्ट्रेन से भी बचाएंगे। तो इसलिए हम इतना रिलैक्स नहीं कर सकते। हम ये जरूर कहते हैं कि अभी हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, और जब नया स्ट्रेन अभी चैलेंज की तरह लेना है, और भारत सरकार इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है उसमें। इसलिए इमीडिएटली जो लोग आते हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है, क्योंकि
शुरुआत में ही अगर किसी भी चीज को हम रोक सकते हैं तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं होगा। अगर बाद में ये एक बार आगे फैलता है और कम्युनिटी लेवल तक जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर शेरवाल, अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो डेटा सामने आया है, जो रिसर्च सामने आई है, उसके आधार पर क्या ये बात पुख्ता तौर पर कही जा रही है कि बच्चों को ज्यादा खतरा है नए स्ट्रेन से? वही एक डाटा आ रहा है उसके अंदर यंग बच्चों में, जैसे अभी तक कोविड-19 की बात करें जो नॉर्मली हम देख रहे थे कि बच्चे और यंग बच्चे जो है ना हमारे उसमें काफ़ी इम्यून थे, लेकिन अभी जो न्यू स्ट्रेन है उसके अंदर ये पाया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं और 18 साल से जो टीनेजर्स हैं नीचे, वो सभी इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन पाया जा रहा है। तो उसका कारण अभी कोशिश की जा रही है कि इस पे अध्ययन किया जाएगा और जैसे जैसे बिल्कुल शेरवाल साहब बने रहे हमारे साथ। और इस बीच देखिए नए स्ट्रेन का हम जिक्र कर रहे हैं और नए स्ट्रेन से ही जुड़ी एक और खबर हमारे सामने आ गई। कोरोना का नया स्ट्रेन राजस्थान भी पहुंच गया है। 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा परिवार पॉजिटिव पाया गया है। परिवार के 3 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। श्रीगंगानगर से दिल्ली भेजे गए थे सैंपल और जांच में तीनों के सैंपल में नया स्ट्रेन पाया गया है। तो ये खबर निश्चित तौर पर हम सबकी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि देश में 38 मामले सामने आ चुके हैं और अब आप देखिए कि राजस्थान में भी ये नया स्ट्रेन जो है ये अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा परिवार पॉजिटिव पाया गया है। और इसके अलावा नए स्ट्रेन ने केरल सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। केरल में नए कोरोना स्ट्रेन के 6 और केस मिले हैं। तो नया जो स्ट्रेन है वो अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है और देश के अलग अलग राज्यों से देखिए राजस्थान और केरल से खबर आ गई और निश्चित तौर पर ये जो खबरें हैं ये अपने आप में चिंताजनक हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन पर इस बीच एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। शरीर में तेजी से फैलता है ये नया कोरोना स्ट्रेन। नए स्ट्रेन की रिसर्च से वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। अभी तैयार वैक्सीन भी कम कारगर है, ये कहा गया है इस नई रिसर्च रिपोर्ट में। नए स्ट्रेन की संक्रमण दर अनुमान से बहुत ज्यादा है, ये बताया जा रहा है। और साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ब्रिटेन सरकार के सलाहकार मैट हैनकॉक का बड़ा दावा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन पर फेल हो सकती है वैक्सीन। ब्रिटिश कोरोना पर कई वैक्सीन कारगर होगी, ये कहा है हैनकॉक ने। डॉक्टर अजीत जैन, इस पर मैं एक एक्सपर्ट कमेंट आपका जरूर चाहूंगा। डॉक्टर जैन से इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर मुरादाबाद से, गाजियाबाद से हमारे पास आ रही है। मुरादनगर हादसे से जुड़ी हुई। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार पर एनएसए लगाने का आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री ने। अब ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी किया गया है। नुकसान की वसूली आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया गया है। उमेश पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, निश्चित तौर पर बेहद सख्त एक्शन अब नजर आ रहा है और मुआवजे की जो रकम है, पहले जहां तक मुझे याद है 2 लाख रुपए थी, अब उसे भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मुरादनगर में जिस तरह की जो दुर्घटना हुई थी उसको लेकर के बेहद गंभीर सख्त रवैया अपनाया था योगी आदित्यनाथ ने। कल ही जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक जो ठेकेदार है उसकी कमी पाई गई, साथ ही इंजीनियर की कमी पाई गई है। ठेकेदार इंजीनियर दोनों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जो ठेकेदार है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश दिया गया है और जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी ठेकेदार और इंजीनियर से की जाएगी। इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार को सहायता राशि के तौर पर 10 लाख रुपया दिया जाएगा। उनके पास अगर आवास नहीं तो आवास भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक प्रशासनिक कार्रवाई के भी संकेत दिए गए हैं कि वहाँ के डीएम और कमिश्नर से भी पूछा गया है कि जो काम वहाँ पर चल रहा था, जब 50% पूरा हो जाने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है तो ऐसे में ये चूक कैसे हुई है। तो और भी बड़ी गाज गिर सकती है उन प्रशासनिक अधिकारियों पर जिनकी जिम्मेदारी थी उसका भौतिक सत्यापन करना। समीर,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश पाठक आपका, और हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी जुड़े हुए थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेरवाल और डॉक्टर जैन आपका भी हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के जितने भी लोग आए थे अभी तक यूके से, 13 में से 5 पॉजिटिव हो गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।